क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर कुछ बहुत बड़ा करने की ताकत है, लेकिन कोई चीज आपको पीछे खींच रही है? क्या आप हर दिन अपनी किस्मत को कोसते हैं? रुको, आज का ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया के लाखों लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की यू कैन। इस वीडियो के आखिर तक आपको वो चाबी मिल जाएगी जिससे आप अपनी बंद किस्मत का ताला खोल सकते हैं। अगर आप आज भी वहीं रहना चाहते हैं जहां कल थे, तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं। विश्वास की शक्ति, वो अदृश्य इंजन जो दुनिया बदलता है। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं और आपके सामने एक पहाड़ है जिसे आपको पार करना है। आपके पास कोई नक्शा नहीं है, कोई टॉर्च नहीं है, लेकिन आपके पास एक चीज है, एक एहसास, एक गहरी आवाज जो कह रही है कि मैं ये कर सकता हूं। बस यही वो पल है जब विश्वास की शक्ति अपना काम शुरू करती है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स अपनी कालजयी किताब यू कैन की शुरुआत इसी सबसे बुनियादी लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियार से करते हैं, विश्वास। एडम्स कहते हैं कि दुनिया की हर बड़ी इमारत, हर महान आविष्कार और हर क्रांतिकारी विचार हकीकत बनने से पहले किसी के दिमाग में एक विश्वास के रूप में जन्मा था। एक विश्वास क्या है? एडम्स के अनुसार विश्वास केवल एक विचार नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। अगर आप कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो ये केवल एक इच्छा है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे यकीन है कि मैं एक दिन सफल इंसान बनूंगा और मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, तो ये विश्वास है। इच्छा और विश्वास के बीच का अंतर ही एक विजेता और एक साधारण इंसान के बीच का अंतर होता है। इच्छा कमजोर होती है, वो पहली मुश्किल आते ही दम तोड़ देती है। लेकिन विश्वास विश्वास अदम्य होता है, वो मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानता है। 2. आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। एडम्स एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। हमारा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है, इसमें आप जो बीज बोएंगे वही फसल कटेगी। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं उतना काबिल नहीं हूं, तो आप अपने मन में हार के बीज बो रहे हैं। आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बस आपके आदेशों का पालन करता है। जब आप विश्वास करते हैं कि यू कैन यानी आप कर सकते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन रास्तों को खोजना शुरू कर देता है जो आपको सफलता तक ले जाएं। ये विज्ञान है, जिसे आज हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब आप किसी चीज पर अटूट विश्वास करते हैं, तो आपका दिमाग दुनिया के शोर में से केवल उन अवसरों को चुनना शुरू कर देता है जो आपके विश्वास को सच कर सकें। 3. हाथी और पतली रस्सी की कहानी। आपने वो कहानी शायद सुनी होगी, लेकिन एडम्स के नजरिए से इसे आज दोबारा सुनिए। एक विशालकाय हाथी जो चाहे तो एक झटके में पेड़ उखाड़ सकता है, वो एक पतली सी रस्सी से बंधा खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था, तब उसे उसी रस्सी से बांधा गया था। उस वक्त उसने पूरी कोशिश की, लेकिन वो रस्सी नहीं टूटी। उसके बाल मन में ये विश्वास बैठ गया कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। आज वो ताकतवर है, लेकिन उसका अविश्वास उसकी शारीरिक शक्ति से बड़ा हो चुका है। हम में से कितने लोग उस हाथी की तरह हैं? बचपन में किसी ने कह दिया तुम पढ़ाई में कमजोर हो, किसी ने कह दिया तुम बोल नहीं सकते, और हमने उसे अपना सच मान लिया। एडम्स कहते हैं, अपनी उन पुरानी रस्सियों को पहचानिए। वे रस्सी आपके पैर में नहीं, आपके दिमाग में है। जिस दिन आपने विश्वास कर लिया कि आप उस रस्सी से ज्यादा ताकतवर हैं, उसी दिन आप आजाद हो जाएंगे। 4. विश्वास बाधाओं को अवसर में बदलता है। एडम्स लिखते हैं कि विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपके रास्ते में मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें आएंगी, और शायद दूसरों से ज्यादा आएंगी। लेकिन एक विश्वासी व्यक्ति और एक संदेह करने वाले व्यक्ति में फर्क ये होता है कि विश्वासी व्यक्ति बाधा को दीवार नहीं बल्कि पुल मानता है। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार बनाने की सोची, तो उनके पास न पैसा था, न इंजीनियर। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन फोर्ड के पास एक अंधा विश्वास था। वो जानते थे कि जो उनके दिमाग में है वो हकीकत बन सकता है। विश्वास वो ऊर्जा है जो तब भी जलती रहती है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। 5. खुद पर विश्वास, सबसे कठिन चुनौती। सबसे मुश्किल काम दुनिया पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि खुद पर विश्वास करना है। हम दूसरों की तारीफों पर तो यकीन कर लेते हैं, लेकिन जब खुद की काबिलियत की बात आती है तो हम हजारों सवाल खड़े कर देते हैं। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया आप पर विश्वास क्यों करेगी? आपकी आत्म छवि ही आपकी नियति तय करती है। अगर आप खुद को एक विजेता के रूप में देखते हैं, तो आपका व्यवहार, आपकी चाल ढाल और आपके निर्णय एक विजेता जैसे होने लगेंगे। विश्वास एक चुंबक की तरह है, ये उन्हीं परिस्थितियों को आपकी ओर खींचता है जैसा आप खुद के बारे में सोचते हैं। 6. विश्वास कैसे विकसित करें? अब आप पूछेंगे, ठीक है, लेकिन अगर मुझ में विश्वास नहीं है तो मैं उसे कैसे पैदा करूं? एडम्स इसके लिए 3 सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके बताते हैं। 1. सकारात्मक आत्मचर्चा। अपने आप से बात करने का तरीका बदलें।
मैं कोशिश करूंगा की जगह कहें मैं करूंगा। शायद शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। 2. छोटी जीत का जश्न मनाएं। विश्वास रातों रात नहीं आता। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका दिमाग सबूत जुटाता है कि हां, तुम कर सकते हो। यही छोटे सबूत मिलकर एक चट्टान जैसा विश्वास बनाते हैं। 3. संगति का असर। ऐसे लोगों के साथ रहें जो ऊंचा सोचते हैं। विश्वास संक्रामक होता है। अगर आप 5 विश्वास से भरे लोगों के साथ रहेंगे तो छठे आप होंगे। विश्वास की छलांग। अध्याय के अंत में एडम्स हमें एक चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे विश्वास की छलांग लगानी पड़ती है। जहां तर्क खत्म होता है वहां से विश्वास शुरू होता है। याद रखिए, सूरज रोज इस विश्वास के साथ निकलता है कि वो अंधेरे को मिटा देगा। बीज मिट्टी के नीचे इस विश्वास के साथ दबता है कि वो एक दिन एक विशाल वृक्ष बनेगा। क्या आप अपने अंदर छिपे उस महान इंसान पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? एडम्स की ये बात अपने दिल पर लिख लीजिए। दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को नहीं रोक सकती जिसे अपनी जीत पर पूरा यकीन है। क्योंकि अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो यू कैन, आप कर सकते हैं। पहल करना सफलता का असली स्टार्टर बटन। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि विश्वास क्या है। लेकिन दोस्तों, एक कड़वा सच सुनिए। दुनिया के सबसे महान विचार, सबसे शानदार सपने और सबसे बड़े विश्वास कूड़े के ढेर में मिल जाते हैं अगर उनके पीछे की ताकत ना हो। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स इस अध्याय में एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताते हैं जो शायद आपको चुभे, लेकिन वही आपको जगाएगी। वे कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ बचा खुचा हिस्सा मिलता है, जबकि पहल करने वाले पूरी दुनिया जीत लेते हैं। आज हम बात करेंगे उस जादू की जिसे दुनिया पहल करना कहती है। 1. पहल क्या है? सरल शब्दों में कहें तो पहल करना वो काम है जो आप तब करते हैं जब आपको कोई दूसरा व्यक्ति करने के लिए नहीं कहता। ये वो आंतरिक शक्ति है जो आपको बिस्तर से उठाती है और कहती है, शुरू करो, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। एडम्स लिखते हैं कि इंसान और मशीन में यही अंतर है। एक मशीन को चलाने के लिए बटन दबाना पड़ता है, लेकिन एक जिंदा और सफल इंसान अपना बटन खुद दबाता है। क्या आप एक ऐसी मशीन हैं जिसे हर काम के लिए धक्के की जरूरत पड़ती है, या आप वो इंसान हैं जो खुद रास्ता बनाता है? पहल करना एक ऐसी काबिलियत है जो आपको भीड़ से अलग करके मंच पर खड़ा कर देती है। 2. कल का जाल, सपनों का कब्रिस्तान। हम सबके पास एक ऐसा कमरा है जहां हम अपने सपनों को दफनाते हैं, और उस कमरे का नाम है कल। एडम्स कहते हैं कि कल शब्द आलसियों का सहारा है। कल से जिम जाऊंगा, अगले हफ्ते से पढ़ाई शुरू करूंगा, जब पैसे होंगे तब बिजनेस शुरू करूंगा। ये सब बातें पहल करने के खिलाफ बुने गए बहाने हैं। याद रखिए, सफलता कभी भी उन लोगों के पास नहीं आती जो समय के सही होने का इंतजार करते हैं। समय कभी सही नहीं होता, समय को सही बनाना पड़ता है, एक पहल के जरिए। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा इंतजार कर रहा था कि कब पूरी नदी का पानी बह जाए और वो सूखी जमीन से पार निकल जाए। क्या वो कभी पार जा पाया? कभी नहीं। आपको बहती धारा में पैर डालना ही होगा। पहल करना ही वो एकमात्र तरीका है जिससे आप उस पार पहुंच सकते हैं। 3. अवसर का निर्माण। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मुझे अवसर नहीं मिला। एडम्स इस विचार पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि अवसर कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक निकल आएगी। अवसर एक बीज की तरह है जो आपके हाथ में है, लेकिन जब तक आप उसे मिट्टी में बोने की पहल नहीं करेंगे वो पेड़ नहीं बनेगा। इतिहास गवाह है, जितने भी महान लोग हुए हैं उन्हें अवसर थाली में परोसकर नहीं मिले थे। उन्होंने अपने वर्तमान स्थिति में ही काम शुरू किया। अगर अब्राहम लिंकन ने यह सोचा होता कि मेरे पास स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं, मैं पढ़ाई कैसे करूंगा, तो वे कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। उन्होंने कोयले के टुकड़े से जमीन पर लिखना शुरू किया। ये थी पहल की शक्ति। 4. पूर्णतावाद, पहल का सबसे बड़ा दुश्मन। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा मैं शुरू नहीं करूंगा? एडम्स चेतावनी देते हैं कि परफेक्शन की चाहत दरअसल डर का ही एक रूप है। आप डरते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, इसलिए आप तैयारी के नाम पर समय बर्बाद करते रहते हैं। पहल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसका मतलब है शुरुआत करना। जैसे एक कार की हेडलाइट केवल 100 मीटर तक का रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रोशनी के सहारे हम हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। बस पहला कदम बढ़ाइए, अगला रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। 5. पहल और आत्मविश्वास का गहरा रिश्ता। क्या आप जानते हैं कि आपका आत्मविश्वास कम क्यों है? एडम्स के अनुसार इसका कारण यह है कि आप केवल सोचते हैं और करते कुछ नहीं।
जब आप किसी काम को करने की पहल करते हैं और उस काम को थोड़ा सा भी पूरा करते हैं तो आपका दिमाग आपको एक डोपामीन हिट देता है। हर छोटी पहल आपके आत्मविश्वास को एक ईंट की तरह जोड़ती है। जिस दिन आप पहल करना अपनी आदत बना लेंगे उस दिन आपका डर गायब हो जाएगा, क्योंकि डर केवल तब तक रहता है जब तक आप स्थिर खड़े हैं। जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं डर पीछे छूट जाता है। पहल करने वालों के लिए एडम्स के 3 स्वर्ण नियम। यहां विजुअल्स के साथ टेक्स्ट भी दिखाएं। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स इस अध्याय में 3 ऐसे नियम बताते हैं जो आपकी कार्यक्षमता को बदल देंगे। नियम 1, जो करना है अभी करो। जैसे ही आपके दिमाग में कोई सकारात्मक विचार आए उसे 5 सेकंड के भीतर क्रियान्वित करें। नियम 2, संसाधनों की कमी का रोना बंद करो। जो आपके पास है, जहां आप हैं वहीं से शुरू करें, उपकरण रास्ते में मिल जाएंगे। नियम 3, अतिरिक्त मील चलें। पहल करने का मतलब सिर्फ अपना काम करना नहीं है, बल्कि उम्मीद से थोड़ा ज्यादा करना है। यही थोड़ा ज्यादा आपको औसत से असाधारण बनाता है। समाज और पहल। दुनिया को लीडर्स की जरूरत है, फॉलोअर्स की नहीं। फॉलोअर्स हमेशा किसी के आदेश का इंतजार करते हैं। लीडर वो है जो देखता है कि यहां क्या गलत है और उसे ठीक करने की पहल करता है। चाहे वो आपका ऑफिस हो, आपका घर हो या आपका देश, पहल करने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। जब आप पहल करते हैं तो आप न केवल खुद को ऊपर उठाते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आपकी एक छोटी सी शुरुआत एक आंदोलन का रूप ले सकती है। पहल का अभ्यास कैसे करें? एडम्स कहते हैं कि पहल करना एक मांसपेशी की तरह है। इसे ट्रेन किया जा सकता है। सुबह अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ना एक पहल है। ऑफिस में किसी मुश्किल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी खुद लेना एक पहल है। बिना किसी के कहे किसी की मदद करना एक पहल है। इन छोटी छोटी जीतों से अपनी पहल की मांसपेशी को मजबूत कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस अध्याय का सार यह है कि आपके अंदर का विश्वास एक मृत पड़ा इंजन है जब तक कि आप पहल की चाबी नहीं घुमाते। आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास कितने बड़े सपने हैं, दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को फर्क पड़ता है आपके एक्शन से। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स हमें चुनौती देते हैं कि आज ही वो एक काम करें जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं। अभी, इस वीडियो के खत्म होने के तुरंत बाद। याद रखिए, यू कैन, आप कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आप करते हैं। समय की कीमत आपकी सबसे बड़ी और इकलौती पूंजी। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे बैंक के मालिक हैं जो हर सुबह आपके खाते में 86,400 रुपए जमा करता है। लेकिन इस बैंक का एक अजीब नियम है। नियम यह है कि आप इस पैसे को अगले दिन के लिए बचाकर नहीं रख सकते। हर रात वो बैंक उस रकम को शून्य कर देता है जिसे आप दिन भर में खर्च नहीं कर पाए। आप क्या करेंगे? जाहिर है आप एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ भी व्यर्थ न जाए। दोस्तों, ये बैंक कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। इस बैंक का नाम है समय। हर सुबह कुदरत आपकी झोली में 86,400 सेकंड डालती है और हर रात वो समय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि जिस इंसान ने समय की कद्र करना सीख लिया उसने आधी सफलता तो वहीं हासिल कर ली। स्वागत है अध्याय 3 में, समय की कीमत। 1. समय, दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक शक्ति। एडम्स एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार रखते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में संसाधनों का बंटवारा शायद बराबर न हो। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम, कोई बहुत बुद्धिमान है तो कोई औसत। लेकिन समय के मामले में प्रकृति ने सबको एक बराबर रखा है। चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क हो या सड़कों पर काम करने वाला एक मजदूर, सबके पास दिन के वही 24 घंटे हैं। फिर ऐसा क्यों है कि एक इंसान इन्हीं 24 घंटों में इतिहास रच देता है और दूसरा केवल सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करता रहता है? फर्क काबिलियत का नहीं, फर्क समय के प्रबंधन का है। 2. समय बिताना बनाम समय का निवेश करना। हम अक्सर कहते हैं मैं अपना समय बिता रहा हूं। एडम्स कहते हैं कि यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। समय बिताने की चीज नहीं है, ये निवेश करने की चीज है। जब आप सोशल मीडिया पर बिना मतलब के स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आप समय खर्च कर रहे होते हैं, और ये ऐसा खर्च है जिसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप एक किताब पढ़ते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं या अपने शरीर पर काम करते हैं तो आप समय का निवेश कर रहे होते हैं। निवेश का मतलब है कि वो समय भविष्य में आपको ब्याज के साथ वापस मिलेगा। सफल लोग घड़ी नहीं देखते, वे अवसर देखते हैं। 3. अभी नहीं का घातक रोग। एडम्स लिखते हैं कि समय की चोरी करने वाला सबसे बड़ा डाकू टाल मटोल है। हम में से हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन हमारे पास एक ही जवाब होता है, अभी सही समय नहीं है। सच्चाई तो यह है कि सही समय जैसा कुछ होता ही नहीं।
जो इंसान इंतजार करता है कि सभी ट्रैफिक लाइट हरी हो जाएंगी तभी वो घर से निकलेगा, वो कभी घर से बाहर नहीं निकल पाता। समय बीतता नहीं है, समय तो बस है, बीतते हम और आप हैं। एडम्स हमें चेतावनी देते हैं कि जिस काम को आप आज टाल रहे हैं वो कल आपके लिए एक बोझ बन जाएगा, और बोझ के साथ दौड़ना नामुमकिन है। 4. समय की बर्बादी, एक धीमी आत्महत्या। शायद ये शब्द सुनने में थोड़े कड़वे लगें, लेकिन एडम्स कहते हैं कि समय बर्बाद करना अपनी संभावनाओं की हत्या करने के समान है। हर वो घंटा जो आप फालतू की गपशप, नकारात्मक सोच या बिना किसी उद्देश्य के बिताते हैं, वो आपके भविष्य के उस भव्य महल से एक ईंट निकालने जैसा है जिसे आप बनाना चाहते थे। 1 साल की कीमत उस छात्र से पूछिए जो परीक्षा में फेल हो गया। आदतों का निर्माण और समय। समय का सही उपयोग आपकी आदतों पर निर्भर करता है। एडम्स के अनुसार अच्छी आदतें समय की बचत करती हैं, जबकि बुरी आदतें समय को निगल जाती हैं। अगर आप हर सुबह केवल 15 मिनट कुछ सार्थक पढ़ने की आदत डालते हैं, तो साल के अंत तक आप लगभग 90 घंटे का ज्ञान हासिल कर चुके होंगे। ये है समय की कंपाउंडिंग शक्ति। छोटे छोटे बदलाव जब समय के साथ मिलते हैं तो वे एक सुनामी की तरह परिणाम देते हैं। अपनी घड़ी को अपना दुश्मन मत बनाइए, उसे अपना साथी बनाइए। एकांत और चिंतन का समय। आज की शोर शराबे वाली दुनिया में हम अक्सर खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। एडम्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि दिन का कुछ हिस्सा मौन और चिंतन में बिताना चाहिए। जब आप शांत होकर बैठते हैं और अपने बीते हुए दिन का आंकलन करते हैं, तब आप असल में समय को नियंत्रित कर रहे होते हैं। बिना योजना के बिताया गया दिन एक ऐसी नाव की तरह है जिसकी पतवार खो गई हो। वो कहीं भी पहुंच सकती है, लेकिन अपनी मंजिल पर कभी नहीं। अंततः समय ही जीवन है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स इस अध्याय को एक बहुत ही भावुक लेकिन शक्तिशाली संदेश के साथ खत्म करते हैं। वे कहते हैं कि जब आप अपना समय किसी को देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे रहे होते हैं जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। क्या आप अपना जीवन उन चीजों को देना चाहेंगे जो आपको खुशी नहीं देती? क्या आप अपना समय उन लोगों पर बर्बाद करना चाहेंगे जो आपकी कद्र नहीं करते? समय ही वो कच्चा माल है जिससे आप अपनी किस्मत की मूर्ति गढ़ते हैं। अगर कच्चा माल ही खत्म हो गया तो मूर्ति कभी पूरी नहीं होगी। आज का संकल्प। दोस्तों, घड़ी की टिक टिक आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि आपके अंदर की आग को जलते रहना चाहिए। यू कैन, आप कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आप समय को अपना दास बना लें, न कि खुद समय के दास बन जाएं। आज से ये कहना बंद कीजिए कि मेरे पास समय नहीं है। समय सबके पास है, बस प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। अपनी प्राथमिकताओं को बदलिए, आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। समय की कीमत को जान लेना ही सफल होने का पहला कदम है। लेकिन क्या होगा अगर आप समय का सही इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में असफलता का डर बैठा हुआ है? क्या होगा अगर आप शुरू तो करते हैं, लेकिन डर आपको पीछे धकेल देता है? अगले अध्याय में जॉर्ज मैथ्यू एडम्स हमें सिखाएंगे कि असफलता के डर को कैसे जीतें। वो भाग आपकी सोच को पूरी तरह हिलाकर रख देगा। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट में मुझे एक वादा कीजिए, मैं आज से अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपना कीमती समय कुछ बेहतरीन सीखने से दूर कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस रोमांचक सफर में। मिलते हैं अगले चैप्टर में। असफलता का डर, वो अदृश्य जंजीर जिसे तोड़ना जरूरी है। दुनिया में सबसे घातक जहर कौन सा है, साइनाइड या कोई और केमिकल? जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, नहीं, दुनिया का सबसे घातक जहर है असफलता का डर। ये वो जहर है जो इंसान के मरने से पहले ही उसके सपनों की हत्या कर देता है। ये वो अदृश्य भूत है जो आपके कान में फुसफुसाता है, मत करो, तुम हार जाओगे, लोग क्या कहेंगे, अगर पैसा डूब गया तो? और हम उस आवाज से डरकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। आज का ये अध्याय आपकी इसी मानसिक बेड़ी को काटने के लिए है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम डर की आंखों में आंखें डालकर देखने वाले हैं। डर की जड़, कल्पना बनाम हकीकत। एडम्स एक बहुत ही सटीक बात कहते हैं, हम असलियत में उतना नहीं हारते जितना हम अपनी कल्पनाओं में हार चुके होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जिस चीज से आप डर रहे हैं, चाहे वो कोई इंटरव्यू हो, कोई नया बिजनेस हो या किसी से अपने दिल की बात कहना हो,
90% मामले में वो डर सिर्फ आपके दिमाग की एक उपज होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, सफल बनाने के लिए नहीं। इसलिए वो हर नए रास्ते पर खतरे का बोर्ड लगा देता है। लेकिन एडम्स कहते हैं, सुरक्षा एक भ्रम है। असली सुरक्षा तो आगे बढ़ने और खुद को चुनौती देने में है। असफलता क्या है? एक नया दृष्टिकोण। एडम्स इस अध्याय में असफलता की परिभाषा ही बदल देते हैं। वे कहते हैं कि असफलता और हार में बहुत बड़ा अंतर है। असफलता केवल एक घटना है, ये आपका व्यक्तित्व नहीं है। अगर आप किसी परीक्षा में फेल हो गए तो इसका मतलब यह है कि आपकी कोशिश असफल रही, आप असफल नहीं हुए। एडम्स लिखते हैं, असफलता वो खाद है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। बिना गिरे कोई चलना नहीं सीखता। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है जो चलने की कोशिश में 100 बार गिरता है? क्या वो कभी ये सोचता है कि शायद चलना मेरे बस की बात नहीं? नहीं, वो गिरता है, धूल झाड़ता है और फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अभी लोग क्या कहेंगे वाला डर पैदा नहीं हुआ है। महानता का कच्चा रास्ता, असफलताओं की कहानियां। इतिहास के पन्नों को पलटिए, आपको एक भी सफल इंसान नहीं मिलेगा जिसकी जिंदगी में असफलताओं का पहाड़ न हो। थॉमस एडिसन का उदाहरण देखिए। बल्ब बनाने के सफर में वे 1000 बार फेल हुए। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप अपनी 1000 असफलताओं के बारे में क्या सोचते हैं, तो एडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने तो 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। अब्राहम लिंकन दर्जनों चुनाव हारे, बिजनेस में फेल हुए, नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुए, लेकिन वे रुके नहीं। एडम्स कहते हैं कि अगर आप हारने से डरते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जीतने के भी लायक नहीं हैं, क्योंकि जीत का रास्ता हार की गलियों से होकर गुजरता है। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग। एडम्स इस अध्याय में समाज के डर पर गहरा प्रहार करते हैं। हम में से अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि हम में काबिलियत नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों की राय के गुलाम हैं। लोग क्या कहेंगे, ये वो जुमला है जिसने इस दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट का कत्ल किया है। एडम्स कहते हैं कि जब आप सफल होंगे तो वही लोग आपके पीछे तालियां बजाएंगे जो आज आपकी कोशिशों पर हंस रहे हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग दिखने के लिए पत्थर खाने की हिम्मत होनी चाहिए। याद रखिए, जब आप मैदान में होते हैं तो धूल आपके कपड़ों पर ही लगेगी, उन लोगों पर नहीं जो गैलरी में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। डर को अपनी शक्ति कैसे बनाएं? तो डर को खत्म कैसे करें? एडम्स का जवाब बहुत सीधा है, एक्शन। डर का सबसे बड़ा दुश्मन काम है। जब आप हाथ पर हाथ रखकर बैठते हैं तो डर बड़ा होता जाता है। जैसे ही आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं जिससे आपको डर लगता है, डर गायब होने लगता है। एडम्स हमें साहस की एक नई परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद भी काम को करना है। इसे फील द फियर एंड डू इट एनीवे का मंत्र कहा जा सकता है। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी और मजबूत होती है। असफलता का डर और परफेक्शन। कई लोग खुद को परफेक्ट बनाने के चक्कर में कभी शुरुआत ही नहीं करते। वे सोचते हैं कि जब तक सब कुछ 100% सही नहीं होगा वे कदम नहीं बढ़ाएंगे। एडम्स कहते हैं कि यह भी डर का ही एक छिपा हुआ रूप है। असफलता का डर हमें आलसी बना देता है। हम अपनी गलतियों से इतना डरते हैं कि हम कुछ भी नया करने की हिम्मत खो देते हैं। याद रखिए, एक गलत निर्णय लेना बिना निर्णय लिए बैठे रहने से कहीं बेहतर है। गलत निर्णय को सुधारा जा सकता है, लेकिन निष्क्रियता का कोई इलाज नहीं है। असफलता की लागत। एडम्स हमें एक बहुत ही गंभीर तुलना करने को कहते हैं। एक तरफ है असफलता का डर और दूसरी तरफ है पछतावे का बोझ। अगर आप कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं तो आपको कुछ अनुभव मिलेगा, लेकिन अगर आप डर के मारे कोशिश ही नहीं करते तो बुढ़ापे में आपको केवल एक ही ख्याल सताएगा, काश मैंने कोशिश की होती। एडम्स के अनुसार असफलता का दर्द कुछ समय के लिए होता है, लेकिन कोशिश न करने का पछतावा उम्र भर का होता है। आप किसे चुनेंगे? हारने का साहस। अध्याय के अंत की ओर बढ़ते हुए एडम्स एक बहुत ही आध्यात्मिक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जो इंसान हारने के लिए तैयार है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जब आप अपने मन से खोने का डर निकाल देते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। खेल में जीत उसी की होती है जो खेल को हारने के डर के बिना खेलता है।
अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए और ये जान लीजिए कि अगर आप गिर भी गए तो आप फिर से खड़े होने की ताकत रखते हैं, क्योंकि आपके अंदर का यू कैन आपके बाहरी फेलियर से कहीं ज्यादा बड़ा है। आज ही अपने डर का सामना करें। दोस्तों, असफलता का डर कोई पहाड़ नहीं है, वो सिर्फ एक कोहरा है। जैसे जैसे आप कोहरे के अंदर चलते जाएंगे, रास्ता साफ होता जाएगा। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की ये बात याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी हार असफल होना नहीं, बल्कि असफल होने के डर से कोशिश ही ना करना है। अपनी जंजीरों को तोड़िए, अपने डर को अपना गुरु बनाइए, अपना जेलर नहीं। आज से ही वो काम शुरू कीजिए जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। अध्याय 4 ने हमें सिखाया कि डर को कैसे जीतना है। लेकिन डर जीतने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है फोकस। अगर आप डर से बाहर आ गए लेकिन आपका ध्यान भटक गया तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगले अध्याय में जॉर्ज मैथ्यू एडम्स हमें बताएंगे एकाग्रता का जादू, कैसे एक साधारण इंसान अपनी एकाग्रता से असाधारण परिणाम पा सकता है। पर जाने से पहले मुझे कमेंट में बताइए, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप करना चाहते हैं पर डर की वजह से रुके हुए हैं। आज उस डर को यहां कमेंट्स में लिख दीजिए और उसे हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। एकाग्रता का जादू, सफलता का वो गुप्त सूत्र जो सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा कागज का टुकड़ा धूप में रखा रहने पर भी नहीं जलता, लेकिन जैसे ही आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, वही सूरज की किरणें उस कागज में आग लगा देती हैं। सूरज की किरणें वही थीं, कागज वही था और गर्मी भी वही थी। तो फिर बदलाव कहाँ आया? बदलाव आया एकाग्रता में। जब सूरज की बिखरी हुई ऊर्जा को एक बिंदु पर समेट दिया गया तो वो शक्ति बन गई। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि इंसान की मानसिक शक्ति भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है तो आप औसत बने रहेंगे, लेकिन अगर आपने इसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करना सीख लिया तो आप दुनिया में आग लगा सकते हैं। स्वागत है अध्याय 5 में, एकाग्रता का जादू। एकाग्रता, बिखराव से शक्ति की ओर। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन का समंदर है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, हजारों तरह के विचार। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। एडम्स लिखते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें शक्ति की कमी है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी शक्ति को हजारों दिशाओं में बर्बाद कर देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी की जिसके पास कोई किनारा नहीं है। उसका पानी चारों तरफ फैल जाएगा और वो एक दलदल बन जाएगी। लेकिन अगर उसी नदी को किनारों से बांध दिया जाए तो वो एक शक्तिशाली धारा बन जाती है जो बिजली पैदा कर सकती है। आपकी एकाग्रता ही आपके मन के वो किनारे हैं। अर्जुन की आंख, एकाग्रता का भारतीय दर्शन। एडम्स की बात को समझने के लिए अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा याद कीजिए। जब द्रोणाचार्य ने शिष्यों से पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा पत्ते, तो किसी ने कहा आसमान। लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यही है एकाग्रता का असली अर्थ। जब आपको आपके लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखना बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि आप सफलता के बहुत करीब हैं। एडम्स कहते हैं, जब आप एक काम कर रहे हों तो उस समय पूरी कायनात में आपके लिए बस वही एक काम होना चाहिए। मल्टीटास्किंग का भ्रम। आजकल लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि वे मल्टीटास्कर हैं, यानी एक साथ कई काम कर सकते हैं। एडम्स इस विचार के सख्त खिलाफ थे। वे इसे मानसिक आत्महत्या मानते थे। विज्ञान भी आज ये साबित कर चुका है कि हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है। जब आप एक साथ 5 काम करने की कोशिश करते हैं तो आप किसी भी काम को 100% नहीं दे पाते। एडम्स के अनुसार एक समय में एक काम और उसे पूरी शिद्दत से करना ही महानता का रास्ता है। जो इंसान हर जगह पहुंचने की कोशिश करता है वो कहीं नहीं पहुंच पाता। ध्यान का अभ्यास, मन को वश में करना। एडम्स स्वीकार करते हैं कि एकाग्रता हासिल करना आसान नहीं है। हमारा मन हमें भटकाएगा, लेकिन वो इसे एक मांसपेशी की तरह मानते हैं। जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। वे एक सरल तकनीक बताते हैं। हर दिन कम से कम 15 से 30 मिनट एकांत में बैठें, बिना किसी गैजेट के, बिना किसी शोर के। अपने विचारों को शांत होने दें और केवल अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। इसे मानसिक रिहर्सल या मेंटल रिहर्सल कहिए। जब आप अपने दिमाग को बार बार एक ही विचार पर वापस लाते हैं तो धीरे धीरे भटकने की आदत खत्म होने लगती है। बाधाओं को न कहना सीखें। एकाग्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किस पर ध्यान दे रहे हैं,
इसका मतलब ये भी है कि आप किन चीज़ों को नकार रहे हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि फोकस का मतलब उन हजारों अच्छे विचारों को ना कहना है जो आपका ध्यान भटका सकते हैं। एडम्स कहते हैं कि अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको अनुशासन अपनाना होगा। आपको उन दोस्तों को, उन पार्टियों को और उन फालतू के कामों को ना कहना होगा जो आपके लक्ष्य के बीच में आते हैं। एकाग्रता एक त्याग की मांग करती है। एकाग्रता और इच्छा शक्ति का संबंध। एडम्स एक बहुत ही गहरा रहस्य बताते हैं। आपकी एकाग्रता जितनी गहरी होगी, आपकी इच्छा शक्ति उतनी ही प्रचंड होगी। जब आप किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान लगाते हैं तो वो विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपका अवचेतन मन आपसे वो काम करवाने लगता है। एकाग्रता ही वो कुल्हाड़ी है जो बाधाओं के जंगल को काटती हुई आपके लिए रास्ता बनाती है। काम में फ्लो की अवस्था। जब एकाग्रता अपने चरम पर होती है तो आप फ्लो की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये वो स्थिति है जहां समय का पता नहीं चलता, जहां थकान महसूस नहीं होती और जहां आप अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता पर होते हैं। एडम्स कहते हैं कि दुनिया के महान संगीतकार, लेखक और वैज्ञानिक इसी स्थिति में अपनी मास्टरपीस रचनाएं करते थे। वे काम नहीं कर रहे होते थे, वे उस काम में खो जाते थे। क्या आप कभी अपने काम में इस कदर खोए हैं कि आपको भूख प्यास का एहसास न रहा हो? अगर हां, तो आपने एकाग्रता के जादू को महसूस किया है। बिखरे हुए मन की भारी कीमत। अगर आप एकाग्र नहीं हैं तो इसकी कीमत बहुत भारी है। एडम्स चेतावनी देते हैं कि एक बिखरा हुआ मन चिंताओं, डर और असुरक्षा का घर होता है। जब आपके पास कोई केंद्रित लक्ष्य नहीं होता तो आपका दिमाग फालतू की बातों में उलझा रहता है। उसने मेरे बारे में क्या कहा? अगर कल ऐसा हो गया तो? एकाग्रता आपको वर्तमान क्षण में रखती है, और वर्तमान ही वो जगह है जहां आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। बीता हुआ कल और आने वाला कल सिर्फ आपके ध्यान को चुराने के बहाने हैं। एकाग्रता बढ़ाने के एडम्स के व्यावहारिक टिप्स। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कुछ सरल नियम बताते हैं। 1. अपना वातावरण साफ रखें। एक बिखरी हुई मेज एक बिखरे हुए मन की निशानी है। अपने आसपास की जगह को व्यवस्थित रखें। 2. सबसे कठिन काम सबसे पहले करें। दिन की शुरुआत उस काम से करें जो सबसे ज्यादा ध्यान मांगता है। 3. छोटे ब्रेक लें। दिमाग को रिचार्ज करने के लिए काम के बीच में थोड़ा विश्राम जरूरी है, लेकिन उस ब्रेक में भी मोबाइल न छुएं। 4. लक्ष्य को लिख लें। जब आप अपना लक्ष्य कागज पर लिखते हैं तो वो आपके दिमाग के लिए एक एंकर बन जाता है। एक लक्ष्य, एक दिशा। अध्याय के अंत में एडम्स एक बहुत ही प्रेरक संदेश देते हैं। वे कहते हैं, दुनिया उस इंसान के लिए रास्ता छोड़ देती है जिसे पता है कि वो कहां जा रहा है और जिसका पूरा ध्यान अपनी मंजिल पर है। दोस्तों, आपके पास असीमित शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां तब तक बेकार हैं जब तक वे बिखरी हुई हैं। अपनी ऊर्जा को समेटिए, अपने ध्यान की किरणों को एक केंद्र पर लाइए और फिर देखिए कैसे वो जादू होता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन असल में वो आपकी एकाग्रता का फल है। याद रखिए, यू कैन, आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी आंखें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिकी हों। तो दोस्तों, हमने विश्वास करना सीखा, पहल करना सीखा, समय की कद्र जानी, डर को जीता और अब एकाग्रता का जादू भी समझ लिया। लेकिन एक सफल और महान इंसान की इमारत एक बहुत ही मजबूत बुनियाद पर खड़ी होती है। वो बुनियाद है आपका चरित्र और आपकी ईमानदारी। क्या कोई इंसान बिना अच्छे चरित्र के स्थायी सफलता पा सकता है? एडम्स इसके बारे में क्या कहते हैं, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में, जो इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा टेस्ट। आज आप कितनी देर बिना मोबाइल छुए अपने काम पर फोकस कर सकते हैं? कमेंट में अपना फोकस गोल लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों का भी फोकस बढ़े। मिलते हैं अगले चैप्टर में। चरित्र और ईमानदारी, वो नींव जिस पर सफलता का महल खड़ा होता है। कल्पना कीजिए एक आलीशान महल की। उसकी मीनारें आसमान चूम रही हैं, उसकी दीवारों पर सोने की नक्काशी है और उसकी चमक मीलों दूर से दिखती है। लेकिन अगर उस महल की नींव रेतीली जमीन पर रखी गई हो तो क्या वो महल टिक पाएगा? एक छोटा सा भूकंप या तेज बारिश का एक झोंका उसे मिट्टी में मिला देगा। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि इंसान की सफलता भी बिल्कुल वैसी ही है। आपकी दौलत, आपकी शोहरत और आपकी ताकत वो महल है, लेकिन आपका चरित्र वो नींव है। अगर नींव कमजोर है तो आप चाहे कितनी भी ऊंचाई छू लें, आपका गिरना निश्चित है। स्वागत है अध्याय 6 में, चरित्र और ईमानदारी। चरित्र क्या है? अक्सर लोग प्रसिद्धि और चरित्र को एक ही समझ लेते हैं। एडम्स इन दोनों के बीच का एक बहुत ही सुंदर अंतर बताते हैं। वे कहते हैं, आपकी प्रसिद्धि वो है जो दुनिया आपके बारे में सोचती है, लेकिन आपका चरित्र वो है जो आप अंधेरे में होते हैं, जब आपको कोई देख नहीं रहा होता।
चरित्र वो नैतिक रीढ़ की हड्डी है जो आपको तब भी सीधा खड़ा रखती है जब पूरी दुनिया आपके सामने झुकने या बिकने का प्रलोभन दे रही हो। एडम्स के अनुसार एक इंसान का असली मूल्य उसकी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके उन सिद्धांतों से आंका जाना चाहिए जिन्हें वो किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। ईमानदारी सफलता का इकलौता शॉर्टकट है। आज के दौर में बहुत से लोग सोचते हैं कि ईमानदारी पुरानी बात हो गई है। वे सोचते हैं कि थोड़ा झूठ बोलकर, थोड़ा धोखा देकर या शॉर्टकट अपनाकर वे जल्दी सफल हो सकते हैं। लेकिन एडम्स चेतावनी देते हैं कि बेईमानी से मिली सफलता एक उधार ली गई चीज की तरह है जिसे एक न एक दिन भारी ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है। ईमानदारी केवल एक पॉलिसी नहीं, ये एक पावर है। जब आप ईमानदार होते हैं तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं होती कि आपने किससे क्या कहा था। ईमानदारी आपके मन को शांत रखती है, और एक शांत मन ही सबसे ऊंची एकाग्रता हासिल कर सकता है। एडम्स लिखते हैं, ईमानदार इंसान का चेहरा उसकी सबसे बड़ी सिफारिश होती है। एक जुबान का पक्का होना। एडम्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक सफल इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी जुबान होती है। अगर आपने कोई वादा किया है तो उसे पूरा कीजिए, चाहे उसके लिए आपको नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। जब लोग आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए सफलता के वो दरवाजे खुल जाते हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खुल सकते। एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी यानी अखंडता वाले इंसान की साख बाजार में किसी भी करेंसी से बड़ी होती है। क्या आपकी बात की कोई कीमत है? क्या लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? अगर हां, तो आप जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की नजरों में पहले से ही सफल हैं। छोटे कामों में ईमानदारी। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े घोटालों से चरित्र खराब होता है, लेकिन एडम्स कहते हैं कि चरित्र छोटी छोटी आदतों से बनता और बिगड़ता है। क्या आप ऑफिस से पेन घर ले आते हैं? क्या आप उस समय भी ईमानदारी बरतते हैं जब कोई देखने वाला नहीं होता? क्या आप अपने समय के पाबंद हैं? ये छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि आपकी नींव कैसी है। जो इंसान छोटी चीजों में बेईमान है वो कभी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर वफादार नहीं रह सकता। चरित्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बन जाए। ये आपके द्वारा रोजाना लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम है। चरित्र और आत्मसम्मान। एडम्स एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप खुद की नजरों से नहीं बच सकते। जब आप कुछ गलत करते हैं। 7. विनम्रता और चरित्र। एक महान चरित्र की पहचान विनम्रता है। जैसे जैसे आप सफल होते हैं, अहंकार का आना स्वाभाविक है, लेकिन एडम्स हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत झुकने में है, टूटने में नहीं। इतिहास के महानतम नेताओं, चाहे वो महात्मा गांधी हों, अब्राहम लिंकन हो या नेल्सन मंडेला, इन सब में एक बात सामान्य थी। उनका चरित्र फौलाद जैसा था, लेकिन उनका व्यवहार अत्यंत विनम्र था। वे अपनी सफलता का श्रेय खुद को देने के बजाय दूसरों की सेवा में विश्वास रखते थे। चरित्र का मतलब ये भी है कि आप अपने से छोटे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। 8. क्या चरित्र से पैसा कमाया जा सकता है? शायद आपके मन में ये सवाल आए कि क्या आज की दुनिया में ईमानदारी से पेट भरता है? एडम्स इसका जवाब बड़े विश्वास के साथ देते हैं। वे कहते हैं कि लंबी अवधि में केवल ईमानदारी ही टिकती है। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स केवल इसलिए सफल हैं क्योंकि लोगों को उन पर भरोसा है, और भरोसा चरित्र से पैदा होता है। अगर आप एक विश्वसनीय इंसान हैं तो लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, आपके लिए काम करना चाहेंगे और आपको लीडर मानेंगे। अंततः चरित्र ही सबसे बड़ा वित्तीय निवेश साबित होता है। 9. चरित्र निर्माण का अभ्यास। एडम्स इस अध्याय के अंत में कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। 1. आत्मनिरीक्षण। हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ था? 2. सत्य का साथ। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, सच बोलने का साहस जुटाएं। 3. संगति। ऐसे लोगों के साथ रहें जिनका चरित्र आपसे ऊंचा हो, चरित्र संक्रामक है। 4. माफी मांगना। अगर आपसे गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और सुधारें। ये कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़े चरित्र की निशानी है। 10. आपका असली विरासत। दोस्तों, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग ये याद नहीं रखेंगे कि आपके पास कितनी गाड़ियां थीं या आपके बैंक में कितने करोड़ रुपए थे। वे ये याद रखेंगे कि आप किस तरह के इंसान थे। क्या आप एक ऐसे इंसान थे जिस पर भरोसा किया जा सकता था? क्या आप एक ऐसे इंसान थे जिसने दूसरों का भला किया? जॉर्ज मैथ्यू एडम्स का संदेश साफ है। सफलता का शिखर बहुत छोटा है, वहां बहुत कम जगह है, लेकिन चरित्र का शिखर असीमित है। अपने चरित्र को इतना ऊंचा कीजिए कि सफलता आपके पीछे पीछे आए। याद रखिए, यू कैन, आप कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आपके इरादे नेक हों और आपका चरित्र बेदाग हो।
चरित्र और ईमानदारी की इस मजबूत नींव के बाद अब समय आता है उस इंजन को चालू करने का जो आपको हर दिन आगे बढ़ाएगा। वो इंजन क्या है? वो है उत्साह। बिना उत्साह के ज्ञान और चरित्र भी ठंडे पड़ जाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने अंदर की उस सोई हुई आग को जगाए रखें जो हर मुश्किल को भस्म कर दे। पर जाने से पहले कमेंट में मुझे लिखिए, मेरा चरित्र ही मेरी पहचान है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। उत्साह, वो दिव्य आग जो असंभव को संभव बनाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसा काम करते हैं, उनके पास एक जैसी शिक्षा है, एक जैसा टैलेंट है, लेकिन एक इंसान सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। वो गुप्त चीज क्या है जो इन दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी है? जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं, वो चीज है उत्साह। अगर विश्वास इंजन है, पहल चाबी है और समय ईंधन है, तो उत्साह वो आग है जो उस इंजन को चलाती है। बिना आग के इंजन सिर्फ लोहे का एक ठंडा ढेर है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने अंदर की उस सोई हुई आग को जगा सकते हैं। स्वागत है अध्याय 7 में, उत्साह की शक्ति। 1. उत्साह का असली अर्थ, अंदर का ईश्वर। उत्साह शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एंथियोस से हुई है, जिसका अर्थ है ईश्वर आपके भीतर। एडम्स कहते हैं कि जब आप उत्साही होते हैं तो आप केवल एक इंसान नहीं रह जाते, आप एक ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से काम कर रहे होते हैं। उत्साह का मतलब सिर्फ शोर मचाना या उछल कूद नहीं है। ये आपके दिल की वो गहराई है जो आपके हर काम में झलकती है। ये वो चमक है जो आपकी आंखों में दिखती है, वो दम है जो आपकी आवाज में सुनाई देता है, और वो ऊर्जा है जो आपके हाथ मिलाने के तरीके में महसूस होती है। 2. ज्ञान बनाम उत्साह। एडम्स एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं एक ऐसे इंसान को चुनूंगा जिसके पास कम ज्ञान है लेकिन बहुत उत्साह है, उस इंसान के मुकाबले जिसके पास बहुत ज्ञान है लेकिन कोई उत्साह नहीं है। ज्ञान एक ठंडा नक्शा है, लेकिन उत्साह वो सफर है। दुनिया के महानतम आविष्कार केवल इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ी डिग्रियां थीं, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उनके पीछे ऐसे पागल लोग थे जो अपने विचार को लेकर उत्साह से भरे हुए थे। उत्साह वो जादू है जो एक साधारण विचार को एक महान आंदोलन में बदल देता है। 3. उत्साह एक चुंबकीय शक्ति है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति पूरे जोश के साथ बात करता है तो आप उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं? एडम्स लिखते हैं कि उत्साह संक्रामक है। अगर आप एक सेल्समैन हैं, एक टीचर हैं या एक लीडर हैं, आपका उत्साह ही दूसरों को आपके साथ जोड़ेगा। लोग आपके तर्कों से नहीं बल्कि आपके विश्वास और आपकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। एक ठंडा इंसान किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी बात सुने तो पहले आपको अपनी बात को उत्साह के साथ कहना सीखना होगा। 4. क्या उत्साह पैदा किया जा सकता है? अब आप कहेंगे कि लेकिन मैं तो स्वभाव से शांत हूं, मुझ में उत्साह कहां से आएगा? एडम्स इसके लिए एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि एक्ट एंथुजियास्टिक एंड यू विल बी एंथुजियास्टिक। उत्साही होने का नाटक कीजिए और आप उत्साही बन जाएंगे। अपने शरीर की भाषा बदलिए, थोड़ा सीधा चलिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए और अपनी आवाज में थोड़ा दम लाइए। जब आप बाहरी तौर पर उत्साह दिखाते हैं तो आपका दिमाग आपके शरीर के संकेतों को पकड़ता है और वो एंडोर्फिन और डोपामीन रिलीज करने लगता है। धीरे धीरे वो दिखावा आपकी हकीकत बन जाता है। उत्साह कोई उपहार नहीं है जो किसी को मिलता है और किसी को नहीं। ये एक चुनाव है जो आप हर सुबह चुनते हैं। 5. बाधाओं के सामने उत्साह, आपका अभेद्य कवच। जब मुश्किलें आती हैं, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं या जब आप बार बार असफल होते हैं, उस समय केवल उत्साह ही आपको बचा सकता है। एडम्स कहते हैं कि उत्साह एक ऐसे बम्पर की तरह है जो जिंदगी के गड्ढों के झटकों को सोख लेता है। एक उत्साही इंसान कभी हार नहीं मानता क्योंकि उसे अपने काम में मजा आ रहा होता है। उसके लिए काम एक बोझ नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है। जहां बाकी लोग थक कर बैठ जाते हैं, वहां एक उत्साही व्यक्ति अपनी ऊर्जा के बल पर एक और कदम बढ़ाने की ताकत रखता है। 6. काम से प्यार करना। बिना प्यार के उत्साह नहीं हो सकता। अगर आप वो काम कर रहे हैं जिससे आप नफरत करते हैं तो आपका उत्साह कभी नहीं जागेगा।
एडम्स हमें सलाह देते हैं कि या तो वो काम कीजिए जिससे आप प्यार करते हैं, या फिर अपने मौजूदा काम में प्यार ढूंढने की कोशिश कीजिए। हर काम की अपनी एक गरिमा होती है। एक जूता बनाने वाला भी अगर इस उत्साह के साथ काम करे कि वो किसी के पैरों को आराम दे रहा है, तो उसका काम एक कला बन जाता है। अपने काम के बड़े उद्देश्य को देखिए। जब आप किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ते हैं तो उत्साह अपने आप आपकी नसों में दौड़ने लगता है। 7. उत्साह के दुश्मन, आलोचना और नकारात्मकता। एडम्स चेतावनी देते हैं कि उत्साह एक नाजुक लौ की तरह है जिसे नकारात्मकता की हवा बुझा सकती है। ऐसे लोगों से दूर रहिए जिन्हें एडम्स उत्साह के हत्यारे कहते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके हर विचार में कमी निकालेंगे। अपने उत्साह को बचाने के लिए खुद को सकारात्मक किताबों, अच्छे विचारों और उत्साही लोगों के घेरे में रखिए। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद ना करें जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। आपका उत्साह आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसकी रक्षा किसी खजाने की तरह कीजिए। 8. हर दिन उत्साह कैसे जगाएं? एडम्स कुछ व्यावहारिक तरीके बताते हैं। 1. सुबह का संकल्प। उठते ही खुद से कहें कि आज का दिन शानदार होने वाला है और मैं इसे पूरे उत्साह के साथ जीऊंगा। 2. अपनी जीत को याद करें। जब भी ऊर्जा कम लगे, अपनी पिछली सफलताओं के बारे में सोचें। 3. दूसरों की प्रशंसा करें। जब आप दूसरों के बारे में अच्छा बोलते हैं तो आपकी अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। 4. शारीरिक सक्रियता। थोड़ा व्यायाम या तेज चलना आपके रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे मन में स्फूर्ति आती है। 9. उत्साह की कोई उम्र नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि उत्साह सिर्फ युवाओं के लिए है। एडम्स इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि इंसान तब बूढ़ा नहीं होता जब उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ती हैं, बल्कि वो तब बूढ़ा होता है जब उसके दिल से उत्साह खत्म हो जाता है। 80 साल का व्यक्ति भी उतना ही उत्साही हो सकता है जितना कि 18 साल का युवा। एडम्स खुद एक मिसाल थे। उन्होंने दिखाया कि जब तक आपके अंदर किसी काम को करने की तड़प और उत्साह है, तब तक आप जवान हैं और आप दुनिया में कुछ भी नया कर सकते हैं। 10. एक जलती हुई मशाल बने। अध्याय के अंत में जॉर्ज मैथ्यू एडम्स एक आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया को बुझे हुए दियों की जरूरत नहीं है, दुनिया को उन जलती हुई मशालों की जरूरत है जो अंधेरे में रास्ता दिखा सकें। दोस्तों, आपके पास विश्वास है, आपने पहल कर दी है, आप समय की कद्र करते हैं और आपने डर को भी जीत लिया है। लेकिन अब अपने इस पूरे अस्तित्व में उत्साह का पेट्रोल डालिए, फिर देखिए कि आप किस रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। याद रखिए, यू कैन, आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके दिल में वो आग जलती रहनी चाहिए जिसे दुनिया उत्साह कहती है। तो दोस्तों, क्या आपके अंदर वो आग महसूस हो रही है? क्या आप आज से अपने काम को एक नए जोश के साथ करने के लिए तैयार हैं? उत्साह तो आ गया, लेकिन इस ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग की जरूरत होती है। अगले अध्याय में एडम्स हमें बताएंगे स्वास्थ्य और आदतें, क्योंकि एक बीमार शरीर में उत्साह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। पर जाने से पहले कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखिए, आई एम एंथुजियास्टिक। और अगर इस वीडियो ने आपकी ऊर्जा को 1% भी बढ़ाया है तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने शरीर को एक पावर हाउस बनाया जाए। द क्लाइमैक्स, सफलता का अंतिम मंत्र। अब आपकी बारी। दोस्तों, अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं है। आपने विश्वास की शक्ति को समझा, पहल करने का साहस जुटाया। वो मंत्र है आत्मविजय। 1. सबसे बड़ी जंग, खुद से खुद की लड़ाई। एडम्स कहते हैं कि दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, किस्मत को, सरकार को, परिवार को या संसाधनों को। लेकिन हकीकत यह है कि आपके और आपकी सफलता के बीच सिर्फ एक ही इंसान खड़ा है, और वो इंसान आप खुद हैं। आपका आलस, आपकी टाल मटोल की आदत, आपकी नकारात्मक सोच और आपका छोटा लक्ष्य, यही आपके असली दुश्मन है। सफलता का अंतिम मंत्र कहता है, अपने मन के राजा बनिए, उसके गुलाम नहीं। जिस दिन आपने सुबह बिस्तर छोड़ने के लिए खुद को मना लिया, जिस दिन आपने अपने मन को फालतू की बातों से हटाकर काम पर लगा लिया, उसी दिन आपने दुनिया जीतने की पहली और सबसे बड़ी जंग जीत ली। 2. यू कैन का असली रहस्य, संभावनाओं का विस्फोट। इस किताब का शीर्षक है यू कैन, आप कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय सत्य है। एडम्स इस क्लाइमैक्स में हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर ने आपको एक मास्टरपीस के रूप में बनाया है। आपके अंदर वो सारी शक्तियां बीज रूप में मौजूद हैं जो एक महान व्यक्ति में होती हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि एक सफल इंसान ने उन बीजों को सींचा है, जबकि एक असफल इंसान ने उन्हें अनदेखा कर दिया। एडम्स लिखते हैं, आपकी सीमाएं वही हैं जहां आप उन्हें मान लेते हैं। अगर आप मानते हैं कि आपकी सीमा आपका गांव है, तो आप वहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आपका कार्यक्षेत्र पूरा ब्रह्मांड है, तो सितारे भी आपके कदम चूमेंगे। अपनी सोच के पिंजरे को तोड़ दीजिए, क्योंकि आप उड़ने के लिए बने हैं, रेंगने के लिए नहीं। 3. चुनाव की शक्ति। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आपकी जिंदगी आपके चुनावों का परिणाम है। आज आप समय बर्बाद करना चुनते हैं या कुछ सीखना? आप डर के आगे झुकना चुनते हैं या उसका सामना करना? आप बहाने बनाना चुनते हैं या नतीजे देना? हर पल आप अपनी किस्मत लिख रहे होते हैं। एडम्स कहते हैं कि किस्मत वो मेहनत है जिसे अवसर मिल गया है। सफलता का मंत्र बहुत सरल है, लगातार सही चुनाव करते रहिए। छोटे छोटे सही फैसले जब सालों तक दोहराए जाते हैं, तो वो एक ऐसी सफलता का निर्माण करते हैं जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। 4. पूर्ण समर्पण। सब कुछ झोंक दो। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि सफलता अंशकालिक काम नहीं है, ये एक पूर्णकालिक समर्पण है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपनी पूरी आत्मा, अपना पूरा उत्साह और अपना पूरा अस्तित्व अपने लक्ष्य में झोंक देना होगा। अधूरे मन से की गई कोशिश कभी पूरे नतीजे नहीं देती। क्या आपने कभी जलती हुई मोमबत्ती को देखा है? वो प्रकाश देने के लिए खुद को जलाती है। आपको भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपने पुराने कल को जलाना होगा। आपको अपनी सुख सुविधाओं से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जहां आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है, वहीं से आपकी महानता शुरू होती है। 5. अंतिम मंत्र। हार न मानने का संकल्प। एडम्स इस किताब को एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त करते हैं। निरंतरता। रास्ता कठिन होगा, लोग हंसेंगे, आप गिरेंगे, शायद आप अकेले रह जाएंगे, लेकिन उस समय जो खड़ा रहेगा वही विजेता कहलाएगा। सफलता का अंतिम मंत्र कोई जादुई शब्द नहीं है, बल्कि वो आपकी हट है, वो जिद कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। याद रखिए, पत्थर पर गिरने वाली पानी की एक बूंद पत्थर को नहीं तोड़ सकती, लेकिन अगर वही बूंद बार बार एक ही जगह गिरे तो वो पत्थर के सीने को भी चीर देती है। यही निरंतरता की शक्ति है। अपनी कोशिशों को बूंद बूंद करके गिरने दीजिए, एक दिन आपकी सफलता का सागर तैयार हो जाएगा। 6. अब आपकी बारी है, एक नया जन्म। दोस्तों, जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की ये अद्भुत किताब अब मेरे शब्दों से निकलकर आपके कानों तक पहुंच चुकी है, लेकिन असली ऑडियो बुक तब शुरू होगी जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे और अपनी जिंदगी के मैदान में उतरेंगे। क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हैं जो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थे, या आप उस नए आप यानी द न्यू यू से मिलना चाहते हैं, जो निडर है, जो अनुशासित है, जो उत्साही है और जो जानता है कि वो क्या कर सकता है? एडम्स के आखिरी शब्द आपके कानों में गूंजने चाहिए। यू कैन बिकॉज यू थिंक यू कैन। आप कर सकते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं। 7. विदाई संदेश। उठिए, अपने अंदर के उस सोए हुए शेर को जगाइए, अपनी कमियों का रोना बंद कीजिए और अपनी ताकतों का जश्न मनाइए। दुनिया आपका इंतजार कर रही है, इतिहास आपका इंतजार कर रहा है, आने वाली पीढ़ियां आपकी कहानी सुनने के लिए बेताब हैं। क्या आप उन्हें एक बहाने की कहानी सुनाएंगे या एक सफलता की गाथा? फैसला आपका है, समय आपका है, और हां, यू कैन। दोस्तों, ये थी जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की अद्भुत किताब यू कैन। हमने कोशिश की कि हम इसके हर अनमोल मोती को आप तक पहुंचा सकें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में एक भी चिंगारी जलाई है, तो हमारी मेहनत सफल हुई है। इस वीडियो को केवल एक बार न देखें। जब भी आप कमजोर महसूस करें, वापस आएं और इन शब्दों को सुनें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखिए, आज से मेरी नई शुरुआत है। और हमारे इस मोटिवेशनल सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त और मुझे यकीन है कि आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, लड़ते